आज बात करते हैं डाइमिथाइल मरकरी के बारे में। इसका फॉर्मूला है CH3HgCH3। ये स्ट्रक्चर मेंशन है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पिक्चर मेंशन कर दी है मैंने, जिसमें आपको अंडरस्टूड होगा कि इसका डायग्राम मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात बताई गई है कि इसकी नेचर क्या है। एक वोलाटाइल इन्फ्लेमेबल डेंस एंड कलरलेस लिक्विड है। डाइमिथाइल मरकरी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन न्यूरोटॉक्सिन। ये बहुत ही एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरोटॉक्सिन माना जाता है। लगभग 0.1 ml कैपेबल होता है किसी भी सीवियर मरकरी पॉइजनिंग के लिए, जो कि रिजल्ट देता है डेथ का। ठीक है, तो बहुत ही कम अमाउंट में भी अगर बॉडी में ये प्रेजेंट होगा तो उसकी डेथ बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। डॉक्टर कैरन वॉटरहैंड, शी डाइड ऑफ मरकरी पॉइजनिंग एट द एज ऑफ 48 ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू द एक्सट्रीमली टॉक्सिक ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड डाइमिथाइल मरकरी सब्सटेंस is mildly irritating to the eye, skin and respiratory tract. The substance may cause effect on the nervous system. एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप इनके ग्लव्स पे गिर गई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इसका टॉक्सिक नेचर कितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये रिस्क आर इन्हांस्ड बिकॉज ऑफ द कंपाउंड हाई वेपर प्रेशर सिंस इट इज़ हाईली लाइपोफिलिक। डैट मीन्स लाइपोफिलिक का मतलब ये है कि स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया जाता है ये बॉडी फैट वेरी इजीली एंड कैन परमिनेट मैनी मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी प्लास्टिक्स एंड रबर कंपाउंड्स। मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज मिनीमेटा डिजीज। ये मिनीमेटा डिजीज के नाम से भी जानी जाती है। हैट मेकिंग वर्कर्स जो होते हैं, जो हैट बनाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मरकरी के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मरकरी का अमाउंट उनके बॉडी में प्रेजेंट होता ही होता है। अमंग दीज सिम्टम्स वर ट्रैम्बलिंग, स्पीच डिफिकल्टी, हेलुसिनेशंस एंड इरेक्टिव बिहेवियर। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो एक हैड मेकिंग वर्कर्स में देखे जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ डाइमिथाइल मरकरी पॉइजनिंग विच कैन बी डिलेड इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल इश्यूज लाइक numbness and tingling, lack of coordination, tremors and visions and speech problems। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका अमाउंट बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। स्पीच प्रॉब्लम हमारे अंदर देखी जाती है, डैट मीन्स जिसको ये अफेक्ट डालता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेमोरी लॉस होती है, मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं और एक तरीके से इरिटेशन होता है। सीवियर केसेस ज़्यादा से ज़्यादा अगर चला जाता है बॉडी में तो कोमा में ही चला जाता है और पर्सन की डेथ भी होना एक लाजमी बात है। तो विद सिम्टम्स ऑफन स्टार्ट इज वीक आफ्टर एक्सपोजर। ये कब होता है? जब बॉडी में एंटर कर गया उसके कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिन बाद ये अपना जो है एग्जिस्टेंस शो करना शुरू कर देता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि इसका एग्जिस्टेंस बॉडी के लिए कितना खतरनाक है। डाइमिथाइल मरकरी बहुत ही पॉइजनस न्यूरोटॉक्सिन एक तरीके से सब्सटेंस माना जाता है।